जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। और आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में बिजी होंगे। सो आज है, क्या है आज? आज मंडे है, सॉरी। आज मंडे है, भूल जाते हैं एकदम अचानक से ना, जब ब्लॉग बनाते हैं तो दिमाग में ये नहीं रहता कि आज है क्या। तो आज है मंडे, सोमवार का दिन, शिव जी का दिन, हर हर महादेव। हमारा हो गया ब्रेकफास्ट में खाया हमने ओट्स। मोस्टली ओट्स और पोहा ही चल रहा है ब्रेकफास्ट में फिलहाल, क्योंकि गर्मी है, थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए। और आज हमारी गोगो माई स्कूल नहीं गई। गोगो माई स्कूल क्यों नहीं गए तुम? मुझे बुखार हो रहा है। क्योंकि गोगो माई को बुखार हो गया। गौरा को हो गया था बुखार वैसे सैटरडे में ही, लेकिन संडे में थोड़ी फिर भी ठीक हो गई थी। लेकिन फिर भी वीकनेस है और आज सुबह भी इसको काफ़ी वीकनेस थी तो नहीं गई आज स्कूल। हाँ मम्मा मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है। और गौरव को जाना था लेकिन मैंने भी नहीं भेजा, क्योंकि अभी इतनी तैयार नहीं थी, थोड़ा सा वीकनेस थी, नींद भी बहुत आ रही थी इसे। और मैं यहाँ बना रही हूँ खीर, दिखाती हूँ आपको। आज बन रही है हमारे घर खीर चावल की, और मैं इसमें थोड़े से मखानी भी डालूँगी। फिलहाल मैंने इलायची, चावल और चीनी, चावल पक गए थे तो मैंने चीनी डाल दी है। फिर बाद में ड्राई फ्रूट्स, मोस्टली मैं काजू ही डालती हूँ, बादाम अभी नहीं डालती क्योंकि थोड़ा गर्म भी हो रहा है, तो बादाम नहीं डालती, काजू डालूंगी इसमें। किशमिश कोई खाता नहीं है। और थोड़ा सा गोले का बारूदा, जो गोला होता है सूखा। तो खीर बना रही हूँ, कोई ओकेजन नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लाइट आ गई है, कोई ओकेजन नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बना रही हूँ मैं। थोड़ा भगवान का भोग भी लग जाएगा खीर से, और हम लोग भी खा लेंगे। अच्छी होती है खीर सेहत के लिए, क्योंकि दूध होता है उसमें, तो दूध से तो हम लोग अच्छे हो ही जाएंगे। दूध वैसे पिया नहीं जाता मुझसे खासकर, तो मैं अपने लिए ऐसी चीज़ें ही बना लेती हूँ जिससे मैं दूध का सेवन कर सकूँ। जैसे खीर हो गया, या फिर दही हो गया, या मट्ठा हो गया। तो ये चीज़ें मैं दूध के अलावा लेती हूँ। कभी कभी लेती हूँ दूध, रेयरली, बहुत ही ज़्यादा, और वो मैं खुद नहीं लेती हूँ, मेरे हस्बैंड देते हैं कभी, तो मैं ले लेती हूँ। इसीलिए तो मैं ऐसी चीज़ें प्रेफर कर लेती हूँ जो कि दूध से बनी हुई हूँ और जो मैं बनाऊँ खुद। दूध भी गर्म हो रहा है और मैं करती हूँ अपना काम सारा, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया। अब सारा किचन भी ऐसे ही पड़ा है, बर्तन वर्तन करने हैं, गोली स्कूल चले गया है, कपड़े धोने हैं। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है आज, पसीने कितने, गर्मी बहुत हो रही है, बारिश का नाम ही नहीं हो रहा आने का। करते हैं फिर काम, मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। तो गाइस मम्मी ने सब कुछ पोछा, और मम्मी आपने सब कर लिया? हाँ सब कर लिया, पोंछा लग गया, झाड़ू लग गया, कपड़े लास्ट रह गए धुलने के लिए, काफ़ी सारे सुखा दिए मैंने। और अब मैं बनाती हूँ लंच, और लंच में है आज क्या है यम्मा ये मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। यम्मी यम्मी। एक होती है ग्रीन वाली मूंग की दाल, और ये है धुली हुई, यानी कि जो छिलके उधर जाते हैं वो वाली। मम्मी तो एक कटोरी का मेरा नापा रहता है, मतलब कि हमारी फैमिली के लिए इतनी दाल बहुत रहती है, हम चारों के लिए, तो मेरा यही नाप है। इसलिए हम लोग कभी किसी और के यहाँ जाते हैं, जैसे मैं अपने ससुराल जाती हूँ या मैके जाती हूँ, तो हम लोगों को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हम लोगों का अपने घर का नाप रहता है कि हमें ऐसा बनाना है, इतना बनाना है। लेकिन हम दूसरे घर जाते हैं तो, या मेरा मैका हो या ससुराल हो, तो हमें भले हमें सब कुछ बनाना आता है, लेकिन हाँ ऐसा लगता है यार ज़्यादा नहीं बना रहे हो, कम नहीं बना रहे हो। लेकिन अपने घर का हमें अंदाज़ा रहता है। तो मेरी ये कटोरी दाल और यही कटोरी चावल हम लोगों की पूरी फैमिली 4 लोगों के लिए इनफ रहती है। तो मैं बना रही हूँ ये वाली दाल, और ये मैंने फुल भर ली है, और मैं इसको डाल रही हूँ धोने के लिए। फिलहाल इसको धो के इसमें पानी डाल के, और इसमें हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी डाल के मैं पहले उबालूंगी, उसके बाद इसमें लगाऊंगी छौंक। ठीक है गौरव, चलो बाद में मिलते हैं फिर। मेरी दाल बन गई है, मतलब बॉईल हो गई है। और यहाँ मेरी जो सुबह खीर बन रही थी वो भी ऑलमोस्ट तैयार है, ऑलमोस्ट। लेकिन थोड़ी सी, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए तब तक क्या मज़ा इसमें, जब तक इसमें रबड़ी जैसा स्वाद ना आए। मतलब लगभग बन गई है, और मैंने इसमें बाद में थोड़े से काजू और इलायची में ऑलरेडी डाल चुकी थी, और थोड़ा सा गोला कस के डाल दिया था, और डाली हैं लास्ट में थोड़े से मखाने। मखाने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कैल्शियम की पूरा स्रोत होता है आपका मखाने। आप चाहे कच्चे खाएं, चाहे आप दूध में डाल के खाएं, चाहे आप इनको घी में भून के खाएं, ये हर तरीके से कैल्शियम का पूरा स्रोत है, तो खाएं तो बहुत हेल्दी है। तो मैंने इसमें इसलिए मखाने भी डाले हैं, क्योंकि मखाने की खीर वैसे अलग बनती है, लेकिन इन चावलों की खीर में भी आप मखाने डाल दें तो कोई बुराई नहीं है।
और जब भी आप मखाने डालें तो इनको कट करके डालें, बीच में से हाफ करके, क्योंकि मखाने के अंदर कीड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी आप मखाने डालते हैं तो उसको हमेशा बीच में से कट करके डालें, जिससे कि एक शंका दूर हो जाए कि हमारे मखाने सेफ हैं। क्योंकि कभी कभी मखानों के अंदर कीड़े होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं और हम एज इट इज़ डाल देते हैं मखानों को बिना काटे, सो हमारा सामान ख़राब भी हो सकता है उसके लिए। तो अब मेरी दाल उबल गई है, खीर लगभग बन गई है और चावल मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिए हैं। चावल बनने में जस्ट कुछ ही सेकंड लगेंगे, तो चावल की टेंशन नहीं है, बस मुझे दाल छौंकनी रह गई है। तो दाल छौंकने के लिए मैं हरी मिर्च टमाटर में ही फ्राई करूँगी इसको, दाल को। और क्योंकि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो लहसुन प्याज खाते हैं वो उसको उसमें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम टमाटर और प्याज को सॉरी। सो फाइनली अब मेरी हो गई है खीर, बिल्कुल जैसी मुझे चाहिए, जैसी मैं खाती हूँ वैसी ही मैंने खीर बनाई है। और इसमें से आ रही है बड़ी अच्छी खुशबू इलायची की, गोले की, हाँ मज़ा आ रहा है। और इसको आप अगर गर्मियों में फ्रिज में रख कर खाएँ ठंडी 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 ठंडी, तो बिल्कुल आएगा आपको स्वाद किसी भी आइसक्रीम से, बहुत बढ़िया। मतलब आप दुनिया में कोई भी आइसक्रीम खा लीजिए और इसको खा लीजिए ठंडा करके फ्रिज में रख के, जो आपको स्वाद आएगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, जो कि आप गर्मियों में खा सकते हैं, रदर देन कि आप बाहर से कोई भी कंपनी की आइसक्रीम खरीदें, कुल्फ़ी खरीदें, वो मज़ा उसमें नहीं आएगा। और इसमें आपको सेहत भी मिलेगी, स्वाद भी मिलेगा और शुद्धता भी मिलेगी। तो मिलते हैं फिर बाद में। मेरी खीर तैयार है, इसको ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर हम खाएंगे रात में। आपको खाना हो तो आप भी आ सकते हैं, यू आर ऑल्सो वेलकम। बाय। मेरी दाल हो गई है फाइनली बॉयल, और मैंने इसमें हल्दी ऑलरेडी डाल दी थी उबालते टाइम, नमक भी डाल दिया था, टेस्ट के हिसाब से मैं बाद में डाल दूँगी। और यहाँ पे हो गया है मेरा तेल गर्म, और इसी में मैंने दाल उबाली थी, इसी में मैं दाल को छौंकूँगी, क्योंकि दूसरा बर्तन क्या करना जब एक ही चीज़ से हमारा काम हो रहा है। तो सो यहाँ पे तेल हो गया गर्म, आप चाहें तो असली घी में भी छौंक सकते हैं, लेकिन मैं तेल में मतलब सरसों के तेल में छौंक के उसके बाद जब बच्चों को खाने में दूँगी तब असली घी डाल दूँगी। और यहाँ मैंने टमाटर, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च ले लिया है। टमाटर मैंने कस लिए हैं क्योंकि बच्चे बिना कसे हुए टमाटर नहीं खाते, जब उनके मुँह में आता है तो उसे छोड़ देते हैं। तो बेटर है कि ऐसी चीज़ डालें जो बच्चे खा भी लें और उनको पता भी ना चले। और मैंने यहाँ पे ले लिया है जीरा, थोड़ी सी राई और हींग, और तेल गरम हो गया है ऑलमोस्ट, तो मैं इसको ये डाल देती हूँ। तो अगर चटकने लग जाए सब चीज़ समझो कि तेल गर्म हो गया है, तो इसको थोड़ा सा होने देते। तो चटक गई है मेरी जीरा, राई और हींग, तो मैं कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, अब इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लेती हूँ टमाटर को, उसके बाद डालूँगी मसाले। आपके टमाटर भून जाएं और वो तेल छोड़ दें तो उसमें आप डाल दीजिए, हल्दी हमने ऑलरेडी डाल रखी है, तो धनिया, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला उसमें डाल दीजिए। और ज़्यादा मत भूनिएगा मसाले को, क्योंकि भून जाता है तो वो जल ही जाता है, उसमें फिर स्वाद नहीं आता। अब ये हमारा छौंक बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें आप डाल दीजिए सारी दाल। दाल बिल्कुल तैयार, और देखो कितना प्यारा कलर आया है इसका दाल का। और आप उतनी ही कंसिस्टेंसी रखिए दाल की जो कि आप चावल के साथ खा सकें। मतलब बिल्कुल पतली नहीं करनी है दाल, पतली करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा चावल के साथ। तो दाल एटलीस्ट इतनी गाढ़ी हो कि आप चावल से खा सकें, तो मेरे लिए परफेक्ट है। मतलब मैं जैसे खाती हूँ या मेरे बच्चे जैसे खाते हैं वैसी दाल मेरी बन चुकी है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा पका लेते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उबली हुई है दाल, फिर नहीं तो घुट जाती है, घुटी हुई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, दानेदार भी होनी चाहिए। तो ये मेरी दाल तैयार है, चावल मैं इसके बाद बनने रख देती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अब मेरे चावल भी तैयार हो गए हैं, और गोली आ गया था स्कूल से, तो मैं गोली के लिए सर्व कर रही हूँ दाल और चावल। देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और दाल चावल अगर आप आम के अचार यानी घर के बने हुए आम के अचार से खाएं तो क्या बात है, स्वाद ही आ जाता है। मैंने भी गोली को आम के अचार के साथ ही सर्व किया, और मैंने भी यही किया लंच में। बहुत ही मज़ा आया दाल चावल खाने में। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं मेरी तरह बना के, और उसको खा के देखिए आम के अचार के साथ, मज़ा ही आ जाएगा। करते हैं हम लंच।